Hello Joe, let's see the question. Match the following column 1 with names given in the column 2nd and choose the correct option from the codes given below. Column 1, column 2. Column 1 में दे रखा A, B, C, D, E, F. Column 2nd दे रखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं कोडिंग में A, B, C, D, E, F. तो सबसे पहले दे रखा है स्पीच सिग्नल, फिर दे रखा है स्पीच सिग्नल फॉर कॉमर्शियल टेलीफोनिक कम्युनिकेशन. Option C musical transmission. Option D audible range of frequencies. Option E video signal for transmission of picture. And option F TV signal. और यहाँ पर 1 bandwidth of 20 kilohertz. Second frequencies extend from 20 hertz to 20 kilohertz. Third frequency range 3300 hertz to 3100 hertz. Fourth 6 megahertz of bandwidth. Fifth bandwidth of 2800 hertz 3100 hertz to 300 hertz. And 6 4.2 मेगाहर्ट्ज ऑफ बैंडविड्थ. तो ए आपको दे रखा 643215, बी 532146, सी 351264 एंड डी 421653. लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is that each signal has its own frequency range. That is, there is a range of frequency within which the whole signal lies. The difference of frequencies, the difference of higher and lower frequency of range. उस रेंज की सबसे हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है इज कॉल्ड, उससे हम कहते हैं बैंड विड्थ. क्या बोलते हैं इसको? बैंड विड्थ. फॉर एग्जांपल वी नो दैट द रेंज ऑफ audible sound is from, सबको पता है 20 हर्ट्ज से कहाँ होता है 20 किलोहर्ट्ज. इस बीच की फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देती है फॉर ह्यूमन ईयर. ओके, तो ये ऑडिबल साउंड होता है हमारा. तो विद इन दिस हमारा एक सिग्नल आई करता है, हम कहते हैं स्पीच सिग्नल. क्या बोलते हैं? स्पीच सिग्नल. ऑब्वियसली बात है, स्पीच आप जो कोई भी व्यक्ति बोलता है उसको क्या बोलते हैं? स्पीच सिग्नल. तो अभी से जो स्पीच सिग्नल है जिसमें हम बात करते हैं, इसकी रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की क्या होगी? विदिन ही होगी. और ये हमारी होती है कितनी? 300 हर्ट्ज से. इट लाइज बिटवीन 300 हर्ट्ज टू 3100 ऑफ हर्ट्ज. तो ये इसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी की रेंज है. तो अगर हम इसकी अपने कॉन्सेप्ट से बैंडविड्थ देखें तो इसकी बैंडविड्थ हो जाएगी कितनी? हो जाएगी 3100. और माइनस की लोअर कौन सी है? 300 हर्ट्ज. तो इसको अगर माइनस करेंगे तो ये हमारी कितनी आ जाएगी? दिस विल बी 2800 ऑफ हर्ट्ज. ये क्या है? हमारी बैंडविड्थ तक इसकी स्पीच सिग्नल की, जो कि कॉमर्शियल टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में क्या करता है? हेल्प करता है. ओके, इसके अलावा एक एग्जांपल और देखें, जो म्यूजिक होता है ना, म्यूजिक. तो म्यूजिक साउंड जो होता है, इसमें आपको पता है डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. किसी की फ्रीक्वेंसी लो होती है, सम इंस्ट्रूमेंट्स हैव वेरी लो फ्रीक्वेंसी while
others have very high, so it requires almost होती है कितनी 20 ऑफ किलो हर्ट्ज, यानी जितना भी ऑडिबल साउंड हो रखा है उतना ये अपनी बैंडविड्थ में रखता है। कम से कम फ्रीक्वेंसी और ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। नाउ you should understand the formula that higher the content का मतलब जो आपका सिग्नल है वो जितना ज्यादा हैवी होगा, we can say the heavy the need of frequency range will be more, that is we can say bandwidth कैसी होगी, bandwidth will be more। तो इसमें हमारे में एक ऑप्शन गिवन है, क्या दो ऑप्शन हमारे बचते हैं, एक बचता है वीडियो सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पिक्चर और एक टीवी सिग्नल। तो वीडियो सिग्नल और सिर्फ क्या जा रहा है, पिक्चर, और एक कौन सा हमारा टीवी सिग्नल। इसमें क्या जाएगा, बोथ पिक्चर भी जाएगी एंड ऑडियो भी जाएगा। तो आप बताइए हैवी सिग्नल कौन सा हुआ, वीडियो सिग्नल और टीवी सिग्नल। टीवी सिग्नल हैवी होगा, इसमें दो चीजें क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। तो इसके लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, इसके लिए कैसे चाहिए, मतलब हाई इसके लिए भी चाहिए क्योंकि हमारे नॉर्मल स्पीच सिग्नल से कैसा होगा, हैवी। इन दोनों की किसमें, मेगाहर्ट्ज में है बैंडविड्थ, तो इसकी बैंडविड्थ जो है इसकी किसकी, बैंडविड्थ वीडियो सिग्नल की ये है 4.2 मेगाहर्ट्ज, और वहीं पे इसकी बैंडविड्थ क्या है, दिस इज 6 मेगाहर्ट्ज। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को मैच करें तो हमारे यहाँ पे स्पीच सिग्नल किस रेंज का है, थर्ड का, तो हमारा ए का थर्ड ऑप्शन बनेगा जो कि हमारा सी में बन रहा है ना। बी स्पीच सिग्नल फॉर कॉमर्शियल टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, तो इसकी जो बैंडविड्थ है वो कितनी है आपकी, इसकी बैंडविड्थ आपकी बनेगी कितनी, 2800 ऑफ हर्ट्ज, तो बी का चला जाएगा 5 जो कि 5 है। सी म्यूजिक ट्रांसमिशन, तो म्यूजिक के लिए कौन सी जाएगी, बैंडविड्थ ऑफ 20 किलोहर्ट्ज यानी फर्स्ट जाएगा, फर्स्ट। सी ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी सेकंड, 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज यानी सेकंड। देन ई वीडियो सिग्नल, इट इज 4.2 मेगाहर्ट्ज यानी 6, एंड एफ टीवी सिग्नल यानी 6 मेगाहर्ट्ज यानी कि 4। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन सी। आई होप you have understood it well. Best of luck.